सद्भाव रामायण अरण्य कांड संत दर्शन की यात्रा। दूसरे दिन अत्रि ऋषि के चरणों में प्रणाम करके राम जी ने यात्रा आगे शुरू की। आगे राम जी चलते हैं, पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं और बीच में सीता जी हैं। बाबा जी ने लिखा है, उभे बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। दोनों के बीच आज सीता जी नहीं दिखाई देती, क्योंकि सीता जी हैं ऐसा लिखें तो पुनरुक्ति का दोष लागू हो। भरद्वाज जी के आश्रम में से राम निकले तब तुलसी जी ने लिखा था, उभे बीच श्री सोही कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वहाँ सिए शब्द प्रयुक्त किया है, यहाँ श्री शब्द प्रयुक्त कर तुलसी जी ने पुनरुक्ति दोष में से बच गए हैं। तुलसी जी कहते हैं, राम लक्ष्मण के बीच अभी मुझे सीता दिखाई नहीं देती। अनसुईया जी के दिए हुए वस्त्रालंकार धारण किए सीता जी मुझे साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती हैं। भगवान आगे बढ़े, शरभंग नामक एक संदेह का त्याग कर ब्रह्मलोक में जा रहे थे। भगवान आ रहे हैं ऐसे समाचार सुनकर शरभंग जी मृत्यु को रोकते हैं और प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान पधारे, शरभंग जी को प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान से कहा, विरंची लोक में जाता था, आपके दर्शन हेतु मैंने मृत्यु रोकी है। प्रभु अब मेरे प्राण छूटे तब तक मेरे सम्मुख रहिए। चिता तैयार हुई, मुनि उस पर जाकर बैठे और हे प्रभु, सीता और लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में निवास कीजिए ऐसी प्रार्थना की। अग्नि प्रज्वलित हुई और परमात्मा के सामने संत विदा हुए। आगे जाते हुए भगवान को विराट नामक राक्षस मिला। विराट का वध करके वे आगे बढ़े तो अनेक ऋषि मुनि भगवान को मिले। उन्होंने कहा, प्रभु आपने विराट को मारा, यह बहुत अच्छा किया। हमारे यज्ञों में वह बहुत विक्षेप करता था। ऋषि मुनियों के साथ भगवान आगे बढ़ रहे थे। वहां रास्ते में उन्होंने ढेर सारी हड्डियां, अस्थि और पंजर देखे। उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा, यहाँ इतनी सारी अस्थियां और अस्थि पंजर क्यों हैं? ऋषि मुनियों ने कहा, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। राक्षस अनेक ऋषि मुनियों को खा गए हैं, यह सब उनकी अस्थियों का ढेर है। राम जी के नेत्र गीले हुए। हाथ ऊपर उठाकर भगवान ने महात्माओं के आगे प्रतिज्ञा की कि निश्चर हीन करऊं मही, मैं पृथ्वी को राक्षसहीन कर डालूंगा। और फिर भगवान ने समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वासन देकर प्रभु आगे बढ़े। सुतीक्ष्ण नामक अगस्त्य ऋषि के एक बड़े ज्ञानी शिष्य थे। श्री राम के महान भक्त थे। जब उन्हें पता चला कि राम जी आ रहे हैं, तब राम जी के दर्शन के लिए वे अति व्याकुल बन गए। तुलसी जी ने लिखा है, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। जब श्री राम ने मुनि की यह अतिशय प्रेम दशा देखी, तब संसार के बंधनों से मुक्त करने वाले प्रभु उनके हृदय में प्रकट हुए। भीतर भगवान के दर्शन कर सुतीक्ष्ण ध्यानस्थ हो गए। भगवान राम जी ने स्वयं आकर सुतीक्ष्ण को जगाकर कहा, हे सुतीक्ष्ण, तुम भीतर जिनके दर्शन कर रहे हो, वह मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उठो। सुतीक्ष्ण ने मनाही कर दी, नहीं महाराज, आप चाहे जो भी हो, मुझे भीतर जो अनुभव हो रहा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भगवान राम जी बार बार आग्रह करते हैं, पर सुतीक्ष्ण आंखें नहीं खोलते। भक्ति का मार्ग यह एक सिद्धांत है, जिस साधना द्वारा ईश्वर की अनुभूति होती है, वह साधन संत छोड़ते नहीं। पुंडलीक माता पिता की सेवा करते थे। उससे प्रसन्न होकर भगवान विठल उनके द्वार पर खड़े हो गए। भगवान ने 3 बार पुंडलीक से कहा, पुंडलीक, मैं विठल तेरे द्वार आया हूँ, तू मेरे पास आ।
पर पुंडलीक तो माता पिता की सेवा में लीन है, विठल के सामने भी नहीं देखते। विठल की ओर एक ईंट सरका कर पुंडलीक ने कहा, अभी आप वहीं खड़े रहिए। आप मेरे पास आए हैं मेरे माता पिता की सेवा के कारण, इसलिए सेवा पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। भक्ति मार्ग में भक्त को भगवान मिले तो भी वह साधना का त्याग नहीं करता। जय श्री राम।